रुबीना जी ये साइड देखिए। अरे सॉन्ग में अगले बर्थडे भाई नहीं होल्डर। मैम थोड़ा अंदर आइए ना फोटो के साथ। यस लुक कैमरा। थैंक यू जी, थैंक यू। ये पीछे आ जाओ ना। Center, straight. No. थैंक यू, थैंक यू। कुछ चलता हुआ नहीं मिल रहा। Yeah, center. यस One more center. यार टू सी यू। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। सो आप ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने यहाँ पर रुबीना जी, आप बताइए कितनी एक्साइटिंग 3 सितंबर से ये होने वाला है एंड हमारे इसमें आप प्रेजेंट ब्यूटीफुल आउटफिट है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है, झलक दिखला जा। यस, एक नई जर्नी है और नई शुरुआत होने लाइट तो जा बंद रही करो है। यार। सो ऑल आई वांट इज ऑफ कोर्स योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस और मोर देन एक्साइटमेंट as with all the projects I am pretty nervous as well क्योंकि this is like a new arena that I'll be entering into और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। I am looking at it as one of my maybe the first and the newest projects that I'll begin again. So yeah, need your blessings. बिल्कुल। एंड करण जौहर है, माधुरी दीक्षित जी है। सो Yes, कितने I mean, एक्साइटमेंट मोमेंट हो रहा है पैनल ऑफ जजेस इज जस्ट अमेजिंग। एक तरफ जहाँ पर मल्टी फैसेटेड करण जौहर सर है, दूसरी तरफ द हॉट सेंसेशन ऑफ नेशन नोरा फतेही एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डीवा माधुरी मैम है। To perform in front of them, it is something that is exciting. Nervousness काफ़ी रहती भी है since I have started rehearsing it for and imagining के performance होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना। So there is a lot of questions that are still popping in my head, but it's gonna be worth it. सो हम ऐसा माने कि बिग बॉस में जितना धमाका तहलका मचाने के बाद नाउ यहाँ पर रेडी हैं अपने जलवे मैं दिखाने, आपको डांस के मूव्स दिखाने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं बिग बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना, ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग और कहते हैं जनता जनार्दन है, दे आर गोइंग टू डिसाइड who will be the lucky one to hold the trophy for झलक दिखला जा season 10 जो almost 5 सालों के बाद आ रहा है। So it's one of the most precious things that's going to happen for I think for entire the entire set of 12 contestants who are participating in this season. ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you जी। थोड़ा घूमटा हो गया घूम हटा हटाओ ना शारिक भाई, बूम तो हटाओ। यार कितना लोग विजुअल सारी लेने इतना गरम क्यों कर रहा है? हट जाओ यहाँ से। सुबह में क्यों गरम हो रहा है? नाश्ता जी हैप्पी बर्थडे ला दो। Thank you जी। कौन लाइट चालू किया? कौन चालू किया? Thank you जी। ये ले Happy birthday to you. बाइट करेंगे, बाइट करेंगे, बाइट बाद में कर, फोटो करने दे। फोटो कर दे। Happy birthday to you. Thank you. Finally, we can have a photo. वेट पिक्चर एक साथ में। अरे यार धक्का मत दो। एक पिक्चर सामने। Both of you. पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। बोथ ऑफ यू सेंटर हाँ, तो थोड़ा पीछे हो जाओ ना। स्ट्रेट या मैम ऑन योर राइट स्ट्रेट या बोथ ऑफ यू
just take a picture for us, guys. I have never clicked. I had to post Instagram post happy birthday Rubina. So I'll just post a आई picture थिंक to हम them. ऐसे कितने सालों बाद मिलते हैं बहुत यस सेंटर ऑफ बोथ ऑफ सालों 1 year थोड़ा राइट लेफ्ट चलो चलो अरुण अरुण हां वहां से स्टार्ट कीजिए थैंक यू अरे भुवन हाल रहा चल अरुण चलिए बस हो गया अरुण अरुण घूम चलिए चलिए हो गया Guys, I hope I had a picture with yes yes मेरे पास ये देखना मेरे दो पार्ट में ले लो आजा वाले गए तो दो पार्ट में ले लो उसका नाम क्या है? मिली हाई मियाँ जी मियाँ जी मुझे बताइए आज से But happy birthday once again. Lots of love to you and all the best for Jhalak. चल I'll see you भारत भाई सुनो इसके बाद ना हाँ चलो अरुण एक मिनट तू कर रही है ना अरे वो लोग टाइम पे आते नहीं फिर हमको बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा मैं कर रहा ब्रदर झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर काफ़ी डैंसिंग लुक में आप यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं झलक दिखला जा की ये जो जर्नी है ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी रहने वाली है। इसकी शुरुआत हो गई है एंड यू नो वो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी था, लेकिन वो सारा नर्वसनेस एक्चुअली गायब हो गया है और सिर्फ एक्साइटमेंट बाकी है अभी, क्योंकि ये जो जर्नी है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड ये जर्नी एक यू नो एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक्चुअली जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ डांस रियलिटी शो और फाइनली वो ऐसा एक जो शो है जो मैं चाहता था मेरी लाइफ में आए वो आ गया है। एंड अब बस इस सफ़र में अपना 100% देना है और बस एंजॉय करना है ये जर्नी। यू नो जजेस पैनल जजेस की अगर मैं बात करूँ, करण, नोरा, माधुरी, सो ये सभी अपने अपने फील्ड के आप उन्होंने महारत हासिल की है। सो उनके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, तो क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि जो हमारे जितने भी दिग्गज जजेस हैं, माधुरी मैम जिनका मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ और जो कि करण सर है, करण सर की तो मूवीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, जिससे इंस्पायर हुआ हूँ टू बी एन एक्टर। एंड नोरा हूज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। सो ये तीनों जो यू नो जो दिग्गज लोग सामने बैठे रहेंगे तो उनके सामने परफॉर्म करने में डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी, बट मैं नहीं सोचता हूँ कि ये नर्वसनेस मुझ पर ज़रा भी हावी होगी या फिर उसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट गोना गिव माई 100% और जैसा जाएगा फिर तो सबके हाथ में, जजेस के हाथ में और जनता के हाथ में कि वो मुझे कितना प्यार देते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच Thank you. ब्रदर, Thank you. बाय सो मच। So yeah, I'm very happy. All the best. Thank you so much. Thank you. मना कर देना मारेगा उसको, मार देगा। Thank you. डन, चलो रोल है। या सो झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है, तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके, हाँ जी ब्रदर, जिनके साथ आपने काम किया है उनके साथ उनके सामने अब आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। सो बताइए गमूजा जी कितने, साइलेंस प्लीज, यस, अरे अरुण एक सेकंड, साइलेंस अरुण कह रहे रुको एक मिनट। हाँ क्या हो गया आपका सेट? एक मिनट। अच्छा रेडी एवरीबॉडी? रेडी मैम, चलिए। कैमरा। सो झलक दिखला जा सीज़न 10 में मैं हूँ और करना है यार। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ। करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नोरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पे। वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया, तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे। एंड आई वाज लाइक कि
जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है। तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई। लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है। तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज बचपन से जिनके जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से, सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ। मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है। नच बलिए हम लोग जीते हैं, मैं और हिमांशु, बस तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। क्योंकि आपने नच बलिए भी जीता है एंड आपने माधुरी जी के गानों पर भी परफॉर्म किया है, फिल्म में भी सेम टू सेम के, हम ऐसा माने कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आने वाली है झलक दिखला। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है हर स्टेज बहुत बहुत अलग होता है और हर स्टेज की डिमांड्स बहुत अलग होती है। मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचाटा, व्हेन इट कम्स टू जैज़ लैटिन, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा खींचा हुआ है। अब जैसे मैं अभी हील्स पहन के खड़ी हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन डांस कभी मैंने हील्स में नहीं किया। तो जब मेरे कोरियोग्राफर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये हमको हील में करना पड़ेगा, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने आज तक के करियर में कभी भी हील पे डांस नहीं किया है, तो ये कैसे होगा? कह रहे यही सब करना है झलक दिखला जा में, और आई एम वेटिंग कि चलो कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले। ग्रेट। एंड इतने सारे करण जौहर जी के साथ में क्योंकि आपने काम किया है, इतने सारे जजेस के सामने नोरा जी होंगी जिनके साथ में भी आपने काम किया, परफॉर्मेंस के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना जजेस इस डांसिंग को कैसे देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस को कैसे जज कर रहे हैं वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए कलर्स ने तो एक बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफर मुझे दे दिया है ऑलरेडी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं करूँगी वो कैसे दिखेगा और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन होगा। ग्रेट। निया को डांसर है, बात की जाए रुबीना दिलाइक भी बहुत अच्छी जी, डांसर बिल्कुल। है, तो आप अपना कंपटीशन किसको मानती हैं? वह कितना टफ रहने वाला है सब आपके लिए? यार ये लड़कियां तो बेहद खूबसूरत और बेहद ही टैलेंटेड। हाँ, ये दोनों रुबीना, देन गुंजन करके एक छोटी बच्ची है वो, देन देयर इज़ नीति टेलर, देन देयर इज़ निया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल के डांसर्स है, लेकिन मैं भी अपना कुछ फ्लेवर लेके आई हूँ और मैं भी अपना एक ऑडियंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ क्यों, कश्मीर महाजनी है जो मेरा भाई है, मतलब वो भी मराठी इंडस्ट्री से है और वो भी बहुत कमाल का डांस करता है। तो भाई कंपटीशन तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। सुपर। माधुरी मैम से क्या कुछ सीखा है? क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर है, बट माधुरी मैम सामने हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। देखिए मुझे इससे लगता है कि हमारा जनरेशन हो, हमारे आगे वाला पीछे वाला जनरेशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेस सीख सकता है। देखिए डांस करना, एक्टिंग करना एक बात होती है, लेकिन कंटिन्यूसली वो ऑरा मेंटेन रखना, मतलब हर किसी से बेहद ही प्यार से बात करना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, वो जो ग्रेसफुलनेस आती है ना, वो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, स्पेशली आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रुको एक मिनट, कैमरा रुका, रुको ना। मैम ऑन योर लेफ्ट, मैम कैमरा रुका।